हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू। आज हम लोग के जी BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग कल कर रहे थे 1857 की क्रांति और बिहार में जनजातीय विद्रोह का किए थे। आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। बिहार के किसानों आंदोलन का समानता वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन के विशेषकर गांधी जी के हस्तक्षेप का निर्वाचन अनुच्छेद नंबर 39वां BPSC में पूछा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी, स्पष्ट कीजिए। 42वां BPSC में क्या क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक परिवर्तन बिंदु था। ये 47वां BPSC में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 56 में भी पूछा है BPSC और 59 में भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 बिहार में चंपारण सत्याग्रह के कारण एवं उनके परिणाम का वर्णन करें। ये पूछा है BPSC 63वां में। क्वेश्चन नंबर 6 चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष एक निर्णायक मोड़ था। BPSC 64वां एवं 66वां में पूछा। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चंपारण सत्याग्रह में 67 एवं 69वें चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। और देखते हैं। और फिर बिहार में किसान आंदोलन है। पहले बिहार में किसान आंदोलन को हम लोग समझेंगे। बिहार समग्र बुक है पीटी का, उसी में से देखेंगे। चंपारण सत्याग्रह के बाद किसान आंदोलन हुआ। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद किसान को एक शक्तिपुंज का काम किया। 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी जिले में किसानों ने दरभंगा राज के खिलाफ आंदोलन किया। बिहार में सर्वप्रथम 1923 ईस्वी में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की अध्यक्षता हो चुकी थी। श्री कृष्ण सिंह उसके उपाध्यक्ष एवं श्री सिद्धेश्वर चौधरी तथा नंद कुमार सचिव थे। 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना कर किसान आंदोलन की एक नई दिशा प्रदान किया। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए और मरते दम तक यह उनके जीवन का लक्ष्य बना रहा। 17 नवंबर 1929 को हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में एक किसान सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। स्वामी सहजानंद उसके अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण से उसके सचिव यमुना कार्की गुरु सहाय लाल और कैलाश लाल उनके प्रमंडलीय सचिव थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा की। इससे इस आंदोलन को विशेष बल मिला। किसान आंदोलन के अंतर्गत जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के अतिरिक्त इसे अन्य मांगे थी। नहर शुल्क की कमी करना था। मालगुजारी भुगतान को पक्की रसीद देनी थी। वकासत भूमि को लौटाना था। जो अंग्रेज द्वारा ले लिया गया था और भूमि को लौटाया जाना था। अब शाहबाद एवं चंपारण जिले में नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन काफी उग्र था। शाहबाद
जिले कांग्रेस कमेटी की नहर टैक्स वसूली की जांच शीर्षक से एक अधिसूचना जारी की। इस संबंध में श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल अब्दुल बारी और इस बलदेव शाह किसानों की उचित मांग पर बल देने हेतु शाहाबाद गए। दो स्थानीय कांग्रेसी नेताओं गुप्तेश्वर पांडे और विंध्याचल के साथ ही उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। किसान आंदोलन एवं कांग्रेस की गतिविधियों को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के समर्थन से बनी बिहार के जमींदारों संगठनों ने सितंबर 1932 में रांची यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई। बिहार में प्रथम किसान सम्मेलन देखें। बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 में स्वामी शाहजानंद की अध्यक्षता में सोनपुर में किया गया था। 17 नवंबर 1929। दूसरा 29 से 30 अगस्त 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन। पहले स्वामी शाहजानंद 1929 में, दूसरा में पुरुषोत्तम दास टंडन 1934 में अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ। और पहला वाला सोनपुर में हुआ था, स्वामी शाहजानंद किए थे 1929 में, दूसरा इतना में। तीसरा सम्मेलन हाजीपुर में हुआ था। 26 से 27 नवंबर 1935 में स्वामी शाहजानंद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृति की गई थी। फर्स्ट हुआ था 1929 में सोनपुर में, शाहजानंद ने अध्यक्षता किए थे किसान आंदोलन का। सेकेंड में हुआ था गया में, पुरुषोत्तम दास टंडन किए थे 1934 ईस्वी था। और फिर थर्ड में हुआ था 1935 ईस्वी में हाजीपुर, इसका भी अध्यक्ष था पुरुषोत्तम दास टंडन। जमींदारी प्रथा को हटाना था। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई। अखिल भारतीय किसान सभा का 1936 में स्वामी शाहजानंद सरस्वती इसकी अध्यक्ष एवं प्रो NG रंगा महासचिव बने। किसान सभा के संगठन को बिहार के गाँवों में फैलने में स्वामी शाहजानंद सरस्वती को कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्तन एवं पंचानंद शर्मा को यदुनंद शर्मा जैसे बहुत से वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। यदुनंद शर्मा के नेतृत्व में 1931 में गया में किसान आंदोलन हुआ। दरभंगा के क्षेत्र में 1931 में किसान आंदोलन हुआ। दरभंगा के क्षेत्रों एवं सारण में किसानों का नेतृत्व यमुना कार्की किया, जबकि अनवारी क्षेत्र में किसानों का नेता राहुल संकीर्तन थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने सभाओं के सम्मेलन और प्रदर्शन का भी आयोजन किया। 1935 ईस्वी में किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन प्रस्ताव पारित किया जा चुका था। इसी वजह से चंपारण, सारण, मुंगेर जिले में कांग्रेस समिति ने अपने सदस्यगणों को किसान सभा की जुलूस में भाग लेने से मना कर दिया। इस परिस्थिति के बाद किसान ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता चुना गया। नवंबर 1935 में मोकामा क्षेत्र में बड़हिया टाल इलाकों के किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा वकासत भूमि की वापसी मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन में कार्यानंद शर्मा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। अब देखेंगे बकासत भूमि उसे कहते हैं जिसे मंदी या प्राकृतिक आपदा के कारण लगान न दे पाने की स्थिति में किसानों ने जमींदारों को दे दी थी, जैसे बकासत भूमि कहते हैं। मंदी या प्राकृतिक आपदा के कारण लगान न देने के स्थिति में किसान ने जमींदार को दे दी थी, बकासत भूमि उसे कहते हैं। 1938 में पटना में एक बड़ी किसान रैली हुई 1938 में, जिसमें 1 लाख किसानों ने हिस्सा लिया। गया जिले के रेवड़ में यदुनंद शर्मा के नेतृत्व में किसान मजिस्ट्रेट से घोषणा कराने में सफल रहे। विवादास्पद 850 बीघा जमीन काश्तकारों को लौटा दी जाएगी।
फरवरी 1939 में राहुल संकीर्तन ने सारण जिले के अंबारी स्थान बकासा सत्याग्रह शुरू कर दिया। स्वामी सहजानंद सरस्वती हुंकार पत्रिका के माध्यम से किसानों को जागरूक फैलाते रहे। अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ। अब देखेंगे ब्रिटिश सरकार का बिहार में भू राजस्व के बाद अफीम दूसरा सबसे बड़ा आय का साधन था। पहले अफीम था, पहले भू राजस्व था, दूसरा में अफीम दूसरा सबसे बड़ा आय का साधन था। बिहार के किसान से जुड़ी प्रथाएं। खुटकाटी प्रथा, यह मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक रूप से भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेज शासन द्वारा इस प्रथा में हस्तक्षेप के कारण मुंडा विद्रोह हुआ। कमियावटी प्रथा, बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत इसे कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कामिया जाति के लोग अपने मालिक द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। कमियावटी प्रथा। तीन काठिया प्रथा, चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत जैसे प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन 15% एक बीघा में 3 कट्ठा भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। अब देखें बिहार में अफीम खेती और ब्रिटिश राजस्व। बिहार में अफीम खेती मुगल बादशाह अकबर के समय में आरंभ हुई थी। अफीम की खेती पारंपरिक रूप से कोयरी जाति के किसान इसकी खेती करते थे। औपनिवेशिक बिहार में पूर्वी भारतीय कंपनी के अधीन इसे करीब 5 लाख बीघे में अफीम की खेती की जाती थी। किसानों को इसके लिए नगद दिया जाता था और सारा माल कंपनी को देना पड़ता था। इसी तरह गांव से जिले स्तर तक ढांचा तैयार किया गया, जिसका मुख्यालय पटना था, जहां अफीम की फैक्ट्री थी, जिनमें अफीम के केक बनाए जाते थे। अतः इसकी नीलामी वकालत में की जाती थी, फिर इसे चीन के बाजारों में बेचा जाता था। अफीम भू राजस्व के बाद इसे ब्रितानी सरकार की आमदनी का दूसरा स्रोत था। इसे पहला में भू राजस्व था और दूसरा में था अफीम की खेती से आमदनी का दूसरा प्रमुख स्रोत था, जिससे बिहार की एक बड़ी भागीदारी थी। ब्रितानी अफीम के बदले चीनियों से चाय और चांदी लिया करता था। अफीम के बदले ब्रितानी को चाय और चांदी लिया करता था। ब्रितानी अफीम और चीनी चाय के वर्चस्व को लेकर 1840 में ब्रितानी जोधपुर ने चीन के पर्ल हार्बर रिवर डेल्टा में युद्ध छेड़ दिया था, तो चीन ने इस ब्रितानी हमले में घुटने टेक दिया था। अब देखेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद देखे थे किसान आंदोलन, अब देखेंगे चंपारण सत्याग्रह ही देखेंगे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी 30 दिसंबर 1916 को 10 अप्रैल को पटना अनुरोध पर गांधी जी ने 10 अप्रैल को पटना, 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। अगर पूछ देगा कि गांधी जी बिहार में कब आए थे, तो 10 अप्रैल को पटना में आए थे और 15 अप्रैल को बोल देगा तो चंपारण में पहुंचे थे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, रणधीर कृष्ण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजहरूल
मजहरूल हक, जेवी कृपलानी, पोलक, शंभू शरण, नरसिंह पारेख एवं महादेव देसाई बाद में गांधी जी के सचिव बने। ब्रजकिशोर एवं शंभूनाथ आदि। चंपारण क्षेत्र में अंग्रेजी से बागान मालिकों द्वारा तीन काठिया प्रथा लागू की गई थी। तीन काठिया प्रथा लागू की गई थी। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य से जमीन को 3/20 भाग अर्थात इस 1 बीघा में 3 कट्ठा भाग में जमींदारी की इच्छा अनुसार सफल उपजाई होती थी। अगर कोई किसान 3 कट्ठा भाग में जमींदार को इच्छा अनुसार फसल उपजानी होती थी। अगर कोई किसान इसे मुक्त होना चाहता था तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह बागान मालिक को एक बड़ी राशि तवान सरहबेसी या अबाब के रूप में दी। इस प्रथा के द्वारा गोरे नीले साहब बड़े पैमाने पर नील की खेती इस क्षेत्र में कराते थे। 1859 से 60 में दीनबंधु मित्र ने अपने बंगाल नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन शोषणकारी व्यवस्था का मालिक चित्रण किया था। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद इसे बांग्ला के सुप्रसिद्ध इसे कवि मधुसूदन दत्त ने 1861 ईस्वी में किया था। हिंदू पैट्रियट नील दर्पण के अंग्रेजी में अनुवाद सुप्रसिद्ध मधुसूदन दत्त ने किया था 1861 में। नील दर्पण 1861 में। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदू पैट्रियट के अगर संपादक बोलेंगे तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने पीड़ित किसानों के पक्ष में लेख लिखे थे। नील्हे साहब के अत्याचार देखिए यहाँ नील दर्पण आगे बोल देगा कौन लिखा था, सुप्रसिद्ध मधुसूदन दत्त। आगे बोल देगा हिंदू पैट्रियट कौन लिखा था, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने लिखा था। हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये कब लिखा गया था, 1867 में। नील्हे साहब के अत्याचार के विरुद्ध हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी अगर पूछ देगा कि नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो मधुसूदन दत्त ने किया था। नील्हे साहब के अत्याचार के विरुद्ध इसे पहला विद्रोह 1867 में चंपारण के लाल सुरैया कोठी में आरंभ हुआ था। मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया था। जांच शुरू करने से पहले गांधी जी प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे एल विल्सन से मिले उन्हें जांच काज में सहयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण के जिले मजिस्ट्रेट डब्ल्यू बी हाईकॉक ने 15 अप्रैल को पहुंचे थे और चंपारण में पहुंचे थे कब, 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी जारी अधिसूचना एवं संपन्न के द्वारा उन्हें चंपारण जिले में छोड़ देने का आदेश दिया। 1917 ईस्वी का गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ था। यह महात्मा गांधी के भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। इस सत्याग्रह से अंग्रेजी हुकूमत को तीन काठिया प्रथा वापस लेना पड़ा और किसान एवं जनमानस के लिए गांधी जी दैव पुरुष बन गए। यह सत्याग्रह आगे की कई आंदोलन का शक्तिपुंज बन गया। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सफलता को प्रभावित होकर रविंद्र टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह अगर सफलता हो गया महात्मा गांधी जी के तो महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। इससे पहले राजकुमार शुक्ल ने चंपारण निमंत्रण पत्र में गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया था। पहले ही बापू बोलेगा तो पहले बापू कौन कह दिया था गांधी जी के, राजकुमार शुक्ल ने कह दिया था। गांधी जी अहिंसा पूर्ण सत्याग्रह को अपार जन समर्थन मिलने के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। चंपारण में कृषकों को स्थिति की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। किसान जिसका नाम चंपारण एग्रेरियन समिति था। चंपारण में कृषकों
स्थिति को जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति, जिसे नाम किया चंपारण एग्रेरियन समिति की अध्यक्ष एफ जी सलाई मध्य प्रदेश का आयुक्त थे। एफ जी सलाई, इसका चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? एफ जी सलाई थे। जबकि इसके मुख्य सदस्यों का महात्मा गांधी, एलसी आदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, डीजे रीड एवं जी रैनी शामिल थे। गांधी जी ने 14 नवंबर 1917 को चंपारण के बड़हरवा लखन सेन नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया था। चंपारण के बड़हरवा में इस स्कूल के प्रमुख शिक्षक बम्बई के बबन गोखले एवं उनकी पत्नी अवंतिका बाई गोखले। गांधी जी द्वारा चंपारण में दूसरा स्कूल 20 नवंबर 1917 को कस्तूरबा सेवा केंद्र खोला गया। भितिहरवा आश्रम को पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था, जो अनुसूचित जाति की बालिकाओं और महिलाओं हेतु शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। बिहार के भितिहरवा आश्रम को ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थापित किया गया। नोट: बिहार में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में सत्याग्रह शताब्दी 1917-2017 का आयोजित किया गया। इसके समापन में 21 से 22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में स्वच्छताग्रह बापू को कार्य जली एक अभियान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। अब देखेंगे, बरकत मियां ने बचाई थी गांधी जी की जान। 1917 में स्थानीय नील किसानों की समस्या को देखने एवं समझने के लिए गांधी जी चंपारण आए थे। यह गांधी जी का चंपारण प्रवास आगे चलकर उन्हें जीवन कर्म में मील का पत्थर साबित हुआ। उस दिनों भले ही गांधी जी के देश के अन्य बड़े नेताओं जैसे ख्याति नहीं थी, पर चंपारण के लोगों की निगाह में वे किसी मसीहा से कम न थे। नील किसानों को लगता था कि वे उनके इलाकों में नील्हे अंग्रेज को भगाकर ही दम लेंगे, और यह बात नील से प्लांटरों अंग्रेज को खटकती थी। इसलिए वे हर हाल में गांधी जी को चंपारण से भगाना चाहते थे। इसी दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी के कत्ल की साजिश रची, जिसमें एक मुस्लिम को मोहरा बनाकर पूरे देश को सांप्रदायिक रंगों देने की थी। इसके पीछे अंग्रेजों का इरादा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। संप्रदाय की नजाकता को देखते हुए साजिश को अंजाम देने के लिए मोतिहारी नील कोठी के अंग्रेज मैनेजर W.S. इरविन ने रसोइया बरकत मियां नामक एक मुस्लिम को चुना। प्लान के अनुसार वार्ता हुई। इरविन के घर रात्रि भोज पर आए गांधी जी को दूध की गिलास में जहर मिलाकर पिलाना था, लेकिन अपनी जान जोखिम में डालकर देशभक्त बरकत मियां गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कानों में बोलकर अंग्रेजों की साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। फिर गांधी जी ने उस जहरीले दूध को तो नहीं पिया, लेकिन रात में आकर एक बिल्ली पी गई, जिसकी मौत हो गई। इस प्रकार एक सच्चा राष्ट्रभक्त बरकत मियां ने विश्व शांति के अग्रदूत और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की जान बचाई। इसका खामियाजा बरकत मियां को
भुगतना पड़ा। अंग्रेजों ने उसका पूरा घर ध्वस्त कर दिया और सारी जमीन जायदाद हड़प ली। एक कहावत है कि बचाने वाला मारने वाला से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ बचाने वाला इतिहास के एक एकांत पन्नों में खो गया और मारने वाला गोडसे हजारों पन्नों में छा गया। गांधी गांधी न होते तो शायद देश की आज़ादी का स्वरूप कुछ दूसरा होता। बकत मियाँ न होते तो गांधी युग भी न होता। नोट: बकत मियाँ की देशभक्त से अभिभूत स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में अपने मोतिहारी यात्रा के क्रम में उनकी खोज खबर ली और बिहार सरकार को गांधी की जान बचाने वाले इस देशभक्त को अंग्रेजों द्वारा छीनी गई जमीन लौटाने और पूरा परिवार को आर्थिक संरक्षण देने का निर्देश दिया। बाद में राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन में बतौर खास मेहमान उनके बेटे मोहम्मद जान अंसारी को परिवार सहित रखा था। आज हम लोग दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो देखिए बिहार समग्र से इसको सोल्यूशन करेंगे। देखें, दो टॉपिक हम लोग कल दो टॉपिक क्लियर किए थे, दो क्वेश्चन। बिहार में जनजातीय विद्रोह देखे थे। उसके बाद 1857 की क्रांति देखे थे। आज देखे हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह देखे हैं। और बिहार में किसान आंदोलन देखे हैं। फिर ऐसे ही दो से तीन फिर रह गया। देखिए, टोटल सेक्शन 1 में आता है समान अध्ययन जीएस के पेपर 1 में आता है। 3 खंड में होता है। कुल 8 प्रश्न होंगे जिनमें से सभी का उत्तर देना होगा। प्रथम और चतुर्थ से प्रश्न का शॉर्ट में उत्तर प्रथम और चतुर्थ के शॉर्ट में देना होगा और इसमें कोई विकल्प नहीं होगा। शेष प्रश्नों का उपलब्ध भारत का जिसे समान अध्ययन पेपर 1 जो भी ऐसे तीन भाग में बटा हुआ है। एगो भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति। 38 नंबर के 3 क्वेश्चन रहता है, टोटल 114 नंबर। फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ये रहेगा शॉर्ट आंसर के रूप में देना होगा। इसमें कोई वैकल्पिक नहीं होगा। पाँचवें एवं छठे उत्तर का व्याख्यान होगा जिसमें विकल्प ए भी 3 को 38 नंबर का होता है। सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन एवं चित्रण, इसमें 72 नंबर होता है। 2 36 नंबर का होता है। और फिर समान अध्ययन पेपर 2 में होता है भारतीय राज्य व्यवस्था, 114 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल जो होता है 114 नंबर। भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव रहता है। 36 नंबर के 2 क्वेश्चन रहता है। और फिर निबंध से देख लेंगे तो निबंध से 300 मार्क्स के रहता है। 3 सेशन में रहता है। प्रत्येक सेशन में 4 को होता है। प्रत्येक सेशन में एक निबंध है। निबंध का चयन हेतु कुल 3 निबंधों का लिखना होता है। और फिर उसके बाद जो अगर ऑप्शनल में आप लेते हैं 100 नंबर, उसका क्वालिफाइंग रहता है, 30 मार्क्स से अधिक लाना होता है। फिर 100 नंबर का हिंदी रहता है, तो वो तो सभी लोग कर लेता है। ऐसे पढ़ लेगा तो फिर निबंध हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अगर 17वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे से जुड़े रहें। थैंक यू।